हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रणव एकेडमी। मैं हूं राजेश जाना और मैं लेके आया हूं नंबर सीरीज पार्ट 1। इस लेसन बेसिकली एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी के लिए है। इसके अलावा बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इस लेसन बेनिफिशियल रहेगा। डिफरेंट पैटर्न्स टू सॉल्व नंबर सीरीज क्वेश्चंस। नंबर सीरीज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग डिफरेंट पैटर्न अप्लाई करेंगे। क्वेश्चंस एडिशन सब्ट्रैक्शन करके हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके हो सकता है, स्क्वायर क्यूब से हो सकता है, डेसिमल नंबर से हो सकता है और इसके बाद ऑल्टरनेट नंबर का भी हो सकता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही पता चलेगा कौन सा पैटर्न किस तरह यूज होता है। ओके, चलो हम लोग देख लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हिच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे एक सीरीज है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है बोला गया है कौन सा होगा आंसर। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है, तो इनमें से होगा। तो कैसे होगा, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 23, तो डिफरेंस कितना है, 7 है। 16 + 7 23। ओके, इसके बाद देखो 23 और 30, डिफरेंस कितना, 7। 23 + 7 30, और उसके बाद 30 और 37, डिफरेंस 7। 30 + 7 37। यहाँ पे 37 और 44, डिफरेंस है 7। 37 + 7 44। तो यहाँ पे +7 होते होते आ रहा है, तो नेक्स्ट कितना होगा, नेक्स्ट भी +7 ही होगा। तो यहाँ पे 44 + 7 51, ये होगा आंसर। ओके, चलो हम लोग इस सीरीज को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे है 3 5 8 13 20 31। इसके बाद क्या होगा, तो देखते हैं नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है। यहाँ पे 3 और 5, डिफरेंस है 2। 3 + 2 5। यहाँ पे 5 और 8, डिफरेंस है 3। 5 + 3 8। यहाँ पे 8 और 13, डिफरेंस है 5। 8 + 5 13। यहाँ पे 13 और 20, डिफरेंस है 7। 13 + 7 20। यहाँ पे 20 और 31 के बीच में डिफरेंस है 11। 20 + 11 31। तो यहाँ पे +2 + 3 + 5 + 7 + 11 हुआ है। तो कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे 2 3 5 7 11 ये है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर किसको कहेंगे ना, जिस नंबर ओनली उसी नंबर से डिविजिबल होता है और 1 से डिविजिबल होता है, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, तो 11 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो 13 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 31 + 13 44, ये है आंसर। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 108 68 38 18। तो नंबर धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग पहले देखेंगे डिफरेंस कितना है। देखो यहाँ पे 108 और 68 के बीच में डिफरेंस है 40। 108 - 40 68। ओके, और इसके बाद 68 और 38 के बीच में डिफरेंस है 30। 68 - 30 38। और उसके बाद 38 और 18 के बीच में डिफरेंस है 20। 38 - 20 18। ठीक है, तो कुछ समझ में आ रहा है। -40 -30 -20, -10 अधिक डिक्रीज होते होते आ रहा है, तो -20 के बाद तो -10 होगा। तो यहाँ पे 18 - 10 8 होगा आंसर। ओके, चलो हम लोग इस सीरीज को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे है 8 16 48 192, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहाँ पे जो पहला नंबर 8 है और इसके बाद देखो 192। 8 के साथ 192 थोड़ा लार्ज गैप देखने को मिल रहा है। अगर इस तरह लार्ज गैप रहेगा तो हम लोग को समझना है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ है। यहाँ पे देखो अगर 8 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा। 16 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा। 48 के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 होगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस कुछ समझ में आ रहा है। मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 4, तो इसके बाद आएगा मल्टीप्लाई बाई 5।
तो 192 मल्टीप्लाई बाई 5 960, ये होगा आंसर। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 486, 162, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद दिया हुआ है 18, 6, 2। देखो यहाँ पे तो नंबर डिक्रीज कर रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे जो पहला नंबर है 486 और जो लास्ट जो नंबर है ये 2 है। तो यहाँ पे जो 486 और 2 के बीच में जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर इस तरह सीरीज देखते हैं तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे 486 के साथ अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 162 हुआ है। और यहाँ पे देखो 18 को 3 से डिवाइड करने से 6 हो रहा है और 6 को 3 से डिवाइड करने से 2 हो रहा है। तो यहाँ पे भी 162 के साथ 3 से डिवाइड करेंगे तो 54 हो रहा है। ठीक है, यह है आंसर। अगर आंसर सही है कि नहीं हम लोग चेक भी कर सकते हैं। कैसे? देखो 54 को 3 से डिवाइड करने से 18 हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर होगा 54। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे है 16, 20, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, इसके बाद 45, 70, 106। तो यहाँ पे नंबर इंक्रीज कर रहा है। पहले देखेंगे क्या डिफरेंस कितना है। तो देखो यहाँ पे 16 और 20 के बीच में डिफरेंस है 4। ठीक है, तो 16 + 4 20। यहाँ पे 45 और 70 के बीच में डिफरेंस है 25। 45 + 25 70। तो यहाँ पे 70 और 106 के बीच में डिफरेंस है 36। 70 + 36 106 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो जो 4 है वो है 2 का स्क्वायर, यहाँ पे जो 25 है वो है 5 का स्क्वायर, यहाँ पे जो 36 है वो है 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो इसके बाद आएगा 3 का स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो यहाँ पे 20 + 9 29 है आंसर। ओके, हम लोग नेक्स्ट नंबर से भी चेक कर सकते हैं। देखो 3 के बाद आएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16। ठीक है, तो 29 + 16 45। तो यहाँ पे आंसर होगा 29। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे है 3, 11, 38, 102। पहले हम लोग डिफरेंस चेक करते हैं। देखो यहाँ पे 3 और 11 के बीच में डिफरेंस है 8। 3 + 8 11। ओके, उसके बाद 11 और 38 के बीच में डिफरेंस है 27। 11 + 27 38। 38 और 102 के बीच में डिफरेंस है 64। 38 + 64 102। ठीक है, तो कुछ समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे 8 जो है वो है 2 का क्यूब, यहाँ पे जो 27 है वो है 3 का क्यूब, यहाँ पे जो 64 है वो है 4 का क्यूब। ठीक है, तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो नेक्स्ट आएगा 5 का क्यूब जो है 125। तो 102 + 125 227, ये है आंसर। ठीक है, चलो हम लोग इस सीरीज को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे है 5, 3, 4, 7.5 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है 45। देखो यहाँ पे 5, 3 नंबर डिक्रीज किया है, 3, 4 नंबर इंक्रीज किया है, फिर नंबर इंक्रीज किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो 7.5 तो यहाँ पे डेसिमल नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल नंबर से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 5 और 3, 5 के साथ अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 + 0.5 करेंगे तो 3 होगा। ठीक है, और उसके बाद देखो 3 और 4, 3 के साथ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 1 करेंगे तो 4 होगा। उसके बाद देखो 4 के साथ 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो रहा है, प्लस 1.5 7.5 हो रहा है। तो यहाँ पे सीक्वेंस कुछ समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है उसी सेम नंबर से ऐड भी हो रहा है, और देखो 0.5 करके इंक्रीज कर रहा है। 0.5 यानी कि वो हाफ भी है, इसीलिए इसको हम लोग हाफ पैटर्न भी कहेंगे। तो देखो यहाँ पे 1.5 है, 0.5 इंक्रीज करने से 2 हो रहा है, तो 7.5 × 2 15 + 2 17। ओके, तो 17 होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर से हम लोग आंसर को भी चेक कर सकते हैं।
देखो यहाँ पे 2 है तो कितना होगा, 2.5 होगा, तो 17 इंटू 2.5 42.5, ठीक है। तो सेम नंबर ऐड होगा, तो 42.5 प्लस 2.5 45, तो इसका मतलब हम लोगों का आंसर 17 सही है, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट सीरीज को सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे है 5 3 8 6 12 18 17, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखो 5 3 नंबर डिक्रीज किया है, 3 8 नंबर इंक्रीज किया है, यहाँ पे 8 6 नंबर डिक्रीज किया है, यहाँ पे 6 और 12 नंबर इंक्रीज कर रहा है, 12 18 फिर नंबर इंक्रीज किया है, ठीक है। इसी तरह नंबर इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, लग रहा है कि नंबर बहुत सिमिलर टाइप का है, ठीक है। दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस हो बहुत कम है, आसपास है। तो अगर इस तरह सीरीज को हम लोग देखेंगे तो समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑल्टरनेट नंबर से हुआ है। ऑल्टरनेट नंबर से मतलब यहाँ पे देखो 5 है, एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर मतलब 8, यहाँ पे 5 और 8 के बीच में डिफरेंस है 3, 5 प्लस 3 8, ओके। यहाँ पे 8 और 12 के बीच में डिफरेंस है 4, तो 8 प्लस 4 12। उसके बाद देखो 12 और 17 के बीच में डिफरेंस है 5, 12 प्लस 5 17, ओके। देखो फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 3 और 6 है, 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, ठीक है। 6 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो नेक्स्ट कितना होगा, तो नेक्स्ट 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 18 इंटू 4 72 होगा आंसर, ओके। देखो यहाँ पे जो डिफरेंट पैटर्न्स है उसको हम लोग यहाँ पे देखे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ नेक्स्ट लेसन को भी कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।